बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद रहमान और आप देख रहे हैं द ब्रिटिश इंटरनेशनल इंग्लिश स्पीकिंग अकेडमी। नाज़रीन किराम, अगर आपको टेंसेस के हल होने में या आपको सेंटेंसेस के बनाने में या आपको ज़माने के आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा भी मसला दरपेश हो रहा होता है तो आज की ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज की इस वीडियो में आपको दिखाते चलेंगे दैट वी हैव 3 टाइप ऑफ टेंसेस। हमारे यहां 3 तरह के जमाने होते हैं। बस एवरीवन नोज बेटर दैट या रियली वी हैव 3 टाइप ऑफ टेंसेस। हमारे यहां 3 तरह के जमाने होते हैं। पहले जमाने को हम इंडिकेट करते हैं इस नाम से द प्रेजेंट टेंस। दूसरे जमाने को हम नाम देते हैं द पास्ट टेंस। तीसरे जमाने को हम नाम देते हैं द फ्यूचर tense. Now we have 3 type of tenses to discuss in this video. अब आपको अगर इन 3 तरह के जमानों में या इनके हल करने में आपको एक छोटा सा भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना एक PDF दिखा देता हूं that you can buy this PDF. We have printed this pocket size, some of legal from the pocket size, this type of the books, so you can physically buy this book from any shop at your city. आप अपने शहर की किसी भी बड़ी दुकान से आप हमारे इस टेंसेस के बेस पर मबनी इस बुक को बाय कर सकते हैं, वो भी थोड़ी सी कीमत में। दूसरी बात ये कि आप लोग हमारी वेबसाइट को फिजिकली विजिट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर या स्क्रीन के इस साइड पर आपको एक छोटा सा सजेस्टेड लिंक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई दिस 3 टाइप ऑफ टेंसेस बिटवीन वन एंड अदर। एक दूसरे के बीच में हमने इन टेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई कर देना है। तो बड़ी आसान सी बात है, बड़ा आसान सा मसला है। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले डिफाइन करें तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए टेंसेस की पहचान सबसे पहले जरूरी होता है। तो जो भी लोग हमारी एकेडमी को फिजिकली विजिट कर सकते हैं, यू कैन फिजिकली विजिट our academy, which is located near Dr. Dost Muhammad at Ghalla Mandi Banno. One of our contacts number is 0331 006 003. Or you also can call us on our another number at 0336 40589. Okay, or you can physically visit our academy, which is located near Dr. Dost Muhammad at Ghalla Mandi Banno. तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर जो है अक्सर स्टूडेंट्स को इस चीज में डाउट महसूस हो रहा होता है कि हमने प्रेजेंट टेंस को कैसे जान लेना है। एक बात मैं आपको बताता चलूं दैट प्रेजेंट टेंस में ये जो हम सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं ये सिर्फ एक्टिव वॉइस के तौर पर हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमने पैसिव वॉइस टेंसेस को भी जान लेना है। पैसिव वॉइस टेंसेस के अलावा हमने जो है इसके ऊपर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिहाज से भी प्रेजेंट टेंस को पहचान लेना है। ठीक है, इसी तरह हम आएंगे पास्ट टेंस में, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इसके बाद हम आएंगे फ्यूचर टेंस में और फ्यूचर टेंस को भी हम इंशाल्लाह पहचान लेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग रेगुलरली मेरी ये जो प्लेलिस्ट तैयार की गई है टेंसेस के नाम से, इसे आप रेगुलरली विजिट करके मेरी वीडियोस वॉच कर लिया करें, क्योंकि ये एक प्लेलिस्ट है। तो इसी प्लेलिस्ट के बेस पर मैं आपको 12 के 12 टेंसेस प्रोवाइड कर रहा हूं और वो भी आसान उर्दू जुबान में, क्योंकि एवरीवन डिमांड्स ऑफ द उर्दू लैंग्वेज दैट सर प्लीज गिव अस अ लेक्चर इन द उर्दू लैंग्वेज बिकॉज दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर अस। वो उनके लिए बेहतर होता है क्योंकि वो हमारी जो है वो नेशनल टोंग है।
तो इसी तरह आप अगर अपने अपने लिहाज से नेटिव टॉक में भी, नेटिव लैंग्वेज में अपने ये जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है, आप इसे अगर गेन करना चाहते हैं तो तब भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन ये होता है कि हमारी एकेडमी में फिजिकली जितने भी बंदे बैठे होते हैं तो उन सबको हम इस बात पर स्ट्रेस दे रहे होते हैं दैट दे हैव टू कम towards the English language to learn, okay? क्योंकि हमने इंग्लिश जुबान को ही सीखना होता है, तो हमने इंग्लिश जुबान की तरफ ही चलते आना है। तो भाई बात हो रही थी प्रेजेंट टेंस की। सो व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस का मतलब है ज़माने फिलहाल। हमारे ज़माने फिलहाल में हम प्रेजेंट टेंस में क्या करते होते हैं? अक्सर तौर पर हम या तो रिसेंटली हालात का कोई जायजा ले रहे होते हैं, या ये होता है कि हमने प्रेजेंट टेंस में कोई भी काम हालिया तौर पर कर चुका होता है, या ये हो रहा होता है कि हम प्रेजेंट टेंस में एक तरह से अगर हम इंडेफिनिट सेंस में अगर हम बात करना चाहेंगे तो वहां पर हमारा जो जमाना होता है वो एक जैसे कि मुअल्लिक होता रहता है, ठीक है। For example, if I want to say in front of you that I want to drink a glass of water, मैं एक गिलास पानी पीना चाहता हूं, so this is that exact that I will drink a glass of water। ये जरूरी नहीं है कि मैं जरूर पीऊंगा पानी का गिलास, नहीं, ये जरूरी नहीं है भाई। मैंने जैसे आपको कहा that I need a glass of water or I want to drink a glass of water, तो इसका मतलब यही है कि मैं पानी का गिलास पीना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर मुझे पानी की गिलास पीने की जरूरत है, या मुझे एक गिलास पानी पीने की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर ये दिस मे बी जस्ट इज माई प्रेजेंट, ये मेरा एक बहाना भी तो हो सकता है, ठीक है। हो सकता है अगर आप मुझसे सवाल करें दैट खालिद आज आप फारे हैं, आओ थोड़ा घूमने चलें, तो उस टाइम मेरा मूड ना हो और मैं आपसे कहूं दैट नो आई फील स्लीपी, नहीं, मुझे नींद आती है। फॉर एग्जाम्पल दिस मे बी प्रिटेंड फॉर नॉट गोइंग विद यू ऑन एनी ट्रिप और टूर, ओके। ये आपके लिए एक बहाना हो सकता है। तो इसी तरह हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करते होते हैं तो वो हमारी बातों को ऐसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं जैसे कि हम या तो इरादा कर रहे होते हैं उस टाइम, या हम बयान कर रहे होते हैं, या हम किसी भी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन ज्ञान कर रहे होते हैं, या हम कुदरत के किसी कानून को बयान कर रहे होते हैं, और या हम किसी भी फितरत के तकाजे को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इसी तरह डिफाइन कर लेना है, इसी तरह हमने पहचान लेना है। दूसरी बात यह कि हमने जमाने फिलहाल में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडेफिनिट सेंस के जरिए से पहचान लेना है तो इसका उर्दू में क्या मतलब होगा। मिसाल के तौर पर अभी आपको समझा रहा हूं। उर्दू में इंडेफिनिट का मतलब होता है मुतलक होना, ठीक है। मुतलक होने में कोई भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होती है। अब ये क्या करते हैं? अब ये आप कुदरत का कानून बयान करते हैं। अगर हम कहें दैट द स्नैक बाइट्स, ओके, फॉर एग्जाम्पल सांप काटता है। अब सांप काटता होता है, द स्नैक यूजेस टू बाइट। अब ये क्या है? सांप काटता होता है। फॉर एग्जाम्पल सांप का ये रूटीन है, ये उसका मामूल है, ये बात उसकी फितरत में शामिल है कि वो जब भी किसी शिकार को देखता होता है, जब भी उसे मौका मिलता होता है, whenever he gets an opportunity, so he uses to attack, to bite। वो क्या करता होता है? वो हमला करता होता है ताकि वो काट ले। तो इसी तरह ये जो है, ये हमारे प्रेजेंट टेंस की बेसिक डिफिनेशन है, जिसके जरिए से हमें पता होता है कि हम एक बात को किसी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमने प्रेजेंट ये जो हमारा मुतलक टेंस है, ये प्रेजेंट में ये हमारा हो गया टर्न, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारा एक जारी भी जमाना होता है प्रेजेंट में, ठीक है। तो जारी जमाने में हमने क्या करना होता है? जारी जमाने में हम उसी बात को अमली जमा पहना के बिल्कुल पेश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं कहता हूं दैट आई गो टू सवात वैली, आई गो टू सवात वैली का मतलब है मैं वादी अस्वात जाता हूं, ठीक है। तो अब मैं हो सकता है दैट मैं ना चले जाऊं, लेकिन अगर मैं कहूंगा इसके बरअक्स contrary, if I want to offer another sentence of the indefinite that I am going to Sabat Valley,
आई एम गोइंग टू सवात वैली। तो इसका मतलब यही है कि मैं वादी सवात जा रहा हूं। हाँ, तो इसी तरह होता है, हम किसी भी एक सेंटेंस को अगर अमली जमा पहनाने के इरादे से होते हैं, सो वी ऑलवेजली हैव टू यूज द टेंस ऑफ द कंटिन्यूटी। ओके, हमने हमेशा कंटिन्यूटी में जाना होता है और कंटिन्यू टेंस को हमने बचा लाना होता है। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड पार्ट विच आल्सो हैज बीन डन इन द प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस में हमारा दूसरा भी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको बताते चलते हैं कि हमारा ये जो तीसरा पार्ट है, हम इसे कहते हैं ये मुकम्मल। हम इसे फिलहाल मुकम्मल के नाम से जानते हैं। फिलहाल मुकम्मल कौन सा टेंस है भाई? फिलहाल मुकम्मल वही टेंस है जिसमें हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई इरादा करते थे, कोई फितरत का कानून बयान करते थे, किसी कुदरत के मिसाल के तौर पर किसी भी फितरत के तकाज़ुम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूज में आकर हमने उस बात को अमली जामा पहना लिया और ये जो है हमने प्रैक्टिकल उसे कर दिया। तो फिलहाल मुकम्मल में हमने कौन सा काम करना है? फिलहाल मुकम्मल में हमने काम नहीं करना होता, बल्कि हमने काम को कंप्लीट करना होता है। जैसे कि हम उस काम को मुकम्मल कर चुके होते हैं। भाई आपने अक्सर सुना होगा कि जुमले में एक तरह का एक सेंटेंस होता है दैट फवाद मोबाइल खरीद चुका है। अब यहां पर ये जो चुका है इसका मतलब यही है दैट हैज बॉट। हैज बॉट का मतलब यही है, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज। अगर यहां पर कोई प्लूरल होता, वी आई वी यू दे, जो भी इसमें से होता, इफ वन ऑफ देम वुड बी, तो उसके लिए हम हैव का हेल्पिंग वर्ब यूज करते। ठीक है, तो यहां पर हमने हैज का सहारा लेना है। इसका मतलब यही है, हैज और हैव का मतलब इनिशियली तौर पर अगर हम इसका मतलब समझना चाहेंगे तो इसका मतलब यही है दैट दिस वर्क हैज बीन डन। क्या है? दिस वर्क हैज बीन डन, ये काम मुकम्मल हो चुका। ठीक है, हाँ, तो इसी तरह हमने इस टेंस को इस लिहाज से जानना है दैट हमारा ये वाला काम मुकम्मल हो चुका। फॉर एग्जांपल, इस टेंस में आकर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आकर, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आकर एक काम के मुकम्मल हो जाने का सबूत दे रहे होते हैं। जैसे कि आई हैव बट अ लैपटॉप फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए एक लैपटॉप खरीद चुका हूं। अगर इस टेंस को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जरिए से बयान कर रहा होता था तो मेरा मतलब ये होता दैट मैं अपने लिए एक लैपटॉप खरीदना चाहता हूं, या मैं अपने लिए एक लैपटॉप खरीदता हूं। दूसरे सेंस में आकर हमने कंटिन्यू सेंस में, तो वहां पर हमने बात करनी थी दैट मैं अपने लिए एक लैपटॉप खरीद रहा हूं। लेकिन यहां पर ज़माने फिलहाल मुकम्मल में आकर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहां पर आकर हमारा ये जो नुक्ता है, हमारे जो लैपटॉप खरीदने वाला काम है, वो हम कर चुके हैं। जैसे कि मैं अपने लिए लैपटॉप खरीद चुका हूं, या मिसाल के तौर पर मैं जिस लैपटॉप के बारे में बात कर रहा था, for whom I was talking to buy a laptop, so that I have done, okay, that I have bought. For example, मैं वही लैपटॉप खरीद चुका हूं। तो यहां पर क्या है? यहां पर हमें ये चीज नजर आ रही है that in this point we have completed our work, we have done our work. ओके, यहां पर क्या है? हमने अपने काम को मुकम्मल कर लिया है, हम अपने पॉइंट को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक और टेंस आता है जिसे हम, जो कि चौथा टेंस है इसी प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मुकम्मल जारी। मुकम्मल जारी का मतलब यही है कि हम किसी भी टेंस को एक पॉइंट पर स्टॉप करके, मिसाल के तौर पर अगर यहां पर मैं लैपटॉप खरीद चुका हूं, तो हो सकता है कि मैं लैपटॉप की खरीदारी में 2 घंटों से घूम फिर रहा होता हूं। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि मैं आपका इंतजार कर रहा होता हूं। तो इसके लिए हमने ज़माने फिलहाल मुकम्मल जारी को इस्तेमाल कर लेना होता है, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब यही है कि एक जगह हमारा ज़माना मुकम्मल हो गया, तो कंटिन्यूअस के बाद ये हमारा ज़माना जो है दोहरी तरह से, दोबारा से ये जारी होने लगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि हमने जो भी
जो भी काम करना होता है तो उसे हम एक मखसूस पॉइंट पर रुक कर दोबारा से जारी करने के इरादे से होते हैं। जैसे कि यार आप कहाँ थे? ओ मैन और डेविड, वेयर वर यू? From which time I have been waiting for you? मैं कब से आपका इंतजार करता रहा हूं। ये क्या है? अब इस पॉइंट पर हमने रुककर या इस पॉइंट कब से the point of from which time or from when I have been waiting. Okay, मैं कब से from when have I been waiting for you? मैं कब से आपके इंतजार करता रहा हूं। तो यहां पर हमने आकर इस बात की इंडिकेशन या इस बात पर दलालत करने का ये जो हमारे पास सबूत है, यह हम ऑफर करना चाहते हैं कि मैं कब से आपके इंतजार करता रहा हूं। या ये ना हो आप किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल ना करते हैं तो आप यहां पर कोई भी बात स्पेसिफिक भी ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं। That I have been waiting for you since morning. मैं आपके लिए सुबह से इंतजार करता रहा हूं। तो इसका मतलब यही है कि एक तो आपने सुबह का जिक्र कर लिया तो यहां पर आपने परफेक्ट कर दिया इस टेंस को, ठीक है। इसके बाद आपने जो इंतजार वाला काम दोबारा से इसके पीछे लगा दिया, दैट करता रहा हूं। तो इसका मतलब यही है कि ये आपने कंटिन्यू वाला सेंस जो है यहां पर ऐड कर दिया। तो इसका मतलब यही है कि ये टेंस जो है ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया प्रेजेंट के अंदर। तो इस टेंस को हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो ये थी जुबानी की पहचान। तो आज हमने प्रेजेंट टेंस को पहचान लिया, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के साथ साथ हमने पास्ट को भी इसी निगाह से जान लेना है। जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस को फर्स्टली हमने एक टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और यही चौथा जो मैंने रिसेंटली अभी आपको बता दिया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस टेंस को जैसे कि हमने प्रेजेंट की रूप से पहचान लिया तो इसी तरह भाई हमारे पास्ट में भी इसी तरह के जमाने हो चुके होते हैं। तो उसे भी हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, दूसरे को हम पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं, तीसरे को पास्ट परफेक्ट कहते हैं और चौथे को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नाम से जानते हैं। इसी तरह हमारे ये जो है फ्यूचर, तो फ्यूचर में भी हमने इन तमाम तरह टेंसेस को इस लिहाज से जानना होता है। जैसे कि हमने प्रेजेंट को और पास्ट को पहचान लिया तो इसी तरह इनको भी अपने अपने नाम देंगे, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो दीज आर द बेसिक टेंसेस टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस in the English language or you want to offer grammatically correct sentence in the English language। जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज के जरिए से इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामेटिकली सही तरीकेकार से कोई भी एक सेंटेंस ऑफर करना चाहते हैं, आप उन्हें कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, so firstly you have to understand, you have to gain the basic knowledge about all the three type of tenses। तो सबसे पहले आपको इन तीनों तरह के टेंसेस के बारे में मालूम होना जरूरी होता है, ठीक है। यू हैव टू नो इन एवरी सिचुएशन, आपने हर हाल में टेंसेस को जानना होता है। भाई टेंसेस को ना जानने के नताइज जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अक्सर अवकात में जब अमेरिकन एक्सेंट में कोई बात कर रहे होते हैं तो वो अक्सर अवकात हेल्पिंग वर्ब का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको कह रहा हूं दैट आर यू लिसनिंग मी केयरफुली, क्या आप लोग मुझे गौर से सुन रहे हैं? तो वो क्या कह रहे हैं? You listening me carefully, you listening me, you listening me, क्या कर रहे हैं? वो यहां पर आर का जो हेल्पिंग वर्ब है, ये आर जो है वो उन्हें आर का जो हेल्पिंग वर्ब है वो इन्हें नहीं लगाते। तो इसके लिए जरूरी है आप अगर रेगुलर हमारे इस वीडियो से कोई भी इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं तो अब्रॉड या फॉरेन कंट्रीज में या आउट ऑफ सिटी जितने भी आप लोग हमें देख रहे होते हैं तो आपसे गुजारिश है आप परमानेंटली तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके सामने न्यू जो हमारी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है उनकी जो वीडियोस आ रही होती हैं ताकि आप उनसे भरपूर इस्तेफादा हासिल कर लें और टेंसेस के बारे में आपको अपनी ही नेशनल टंग के जरिए से ये मालूम हो, मुकम्मल इल्म हो ताकि हम लोगों ने टेंसेस को कैसे यूज कर लेना है और टेंसेस के जरिए से टेंसेस की मदद से हमने म्यूचुअल कन्वर्सेशन को या फॉर्मल और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में कैसे बात करनी होती है, ठीक है। या हमने अपने पिछले मौजूदा या आने वाले जमाने जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में किस तरह हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर देना है या किसी भी एनवायरमेंटल क्लास को कैसे हमने एक्सप्लोर कर देना है, ठीक है। तो रेगुलर वीडियोस देखने के लिए आप
हमारे इस चैनल बेल्स, जिसका नाम है ये जो कि कंट्रैक्शन है ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, द ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम, आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को आप इसीलिए प्रेस करके और आल पर लगा लें ताकि आपको हमारी इस तरह की मुफीद वीडियोस की इत्तलात बर वक्त पहुंचते रहा करें और आप लोग उन्हें बर वक्त जाके उन्हें विजिट कर लिया करें, उन्हें वॉच कर लिया करें ताकि आपको इस्तिफादा हासिल हो। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप लोग अगर हमारी बन्नो इसी हमारे जहां पर ये हमारी एकेडमी है बन्नो सिटी में है, तो अगर आप यहां पर रहते हैं तो आपने क्या कर देना है कि आपने फिजिकली हमारी एक बार हमारी एकेडमी विजिट कर लेना है। जैसे कि इसके एक्सप्रेशन इंशाल्लाह आपके ऊपर लैडो इंस्टीट्यूट की तरह पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी एकेडमी है ब्रिटिश है और ब्रिटिश एक्सेंट से ही आपको ग्रो करके आपको अमेरिकन एक्सेंट भी समझा रहे होते हैं और आपको ये बता रहे होते हैं दैट व्हाट इज द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी जुबान क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये थी आज की हमारी पहली क्लास टेंसेस के बेस पर। नेक्स्ट हमारी वीडियो फर्स्ट टेंस के ऊपर, जिसे आज की वीडियो में हमने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि ज़माने फिलहाल मुतलक, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर वीडियो अपलोड कर देनी है। तो करेक्टली राइट नाउ इसी टाइम ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली अपलोड होने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, मजेदार वीडियो के साथ और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखना। अल्लाह ने निगहबान।